अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी? खैरियत है? ऐसा है कि आजकल जो है मौसम भी बड़ा ठंडा है, हम भी ठंडे पड़ गए हैं। आज हम आपको दो तारीफ पेश करने जा रहे हैं। एक है उस्ताद दामन के बारे में, जो एक अजीम पंजाबी शायर हो गुजरे हैं, और इनके बारे में लिखने वाले मोहम्मद आरिफ सईद भाई हैं। जहानिया के बड़े अच्छे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, और गाहे बगाहे अखबारात में और अपने चैनल के वसातत से वो मुख्तलिफ तहरीरें जो हैं वो लिखते रहते हैं। आज का ट्रिब्यूट जो है वो उस्ताद दामन के लिए है, और खराज तहसीन है जिन्होंने आज की तहरीर लिखी। मोहम्मद आरिफ सईद जहानिया के साफ़ी हैं। तो तहरीर कुछ यूं है, आप भी सुनिएगा और सर धुनिएगा। कहते हैं जी कि राह चलते हुए किसी नौजवान टिकटॉकर या फिर यूट्यूबर के से पूछें कि उस्ताद दामन कौन थे, क्या आप जानते हैं? तो हैरानी से मुंह की जानब तकेगा। हो सकता है कि वो आपको सिद्धू मूसावाला के बारे में तो सब कुछ बता दे, लेकिन शायद उस्ताद दामन के मुतालिक उसे कुछ पता ना हो। सिद्धू मूसेवाला जिस मुल्क का बशिंदा है, हकीकत यह है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कई वर्ष पहले उस मुल्क का प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आया। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसने इस्तकबालिया के लिए आने वाले गवर्नर से पूछा, उस्ताद दामन को जानते हो? मैं उससे मिलना चाहता हूं। गवर्नर बंगाली था। हैरानगी से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानब देखा और वहीं मौजूद चीफ सेक्रेटरी से कहने लगा कि हु इज दामन। उस वक्त गवर्नर उस्ताद दामन के बारे में नहीं जानता था। आज शायद हमारी नौजवान नस्ल बल्कि उनकी अक्सरियत उस्ताद दामन को नहीं जानती होगी, लेकिन उस्ताद दामन के तारीफ के लिए यही काफी है कि एक दुश्मन मुल्क का वजीर आजम भी इसका मद्दाह था। उस्ताद दामन कौन था? उस्ताद दामन एक दरवेश का नाम है जिसने फरवरी 1911 में अंदरून शहर लाहौर में आंख खोली। इसका असल नाम तो चिरागदीन था। वो पंजाबी जुबान का एक अजीम शायर था, इसलिए उसने दामन तखल्लुस इख्तियार किया, जो कि बाद में उस्ताद दामन हो गया। उसने गुर्बत के माहौल में जन्म लिया। उस्ताद दामन का बाप एक दर्जी था जो कि लोगों के कपड़े सिया करता था। उस्ताद दामन ने मैट्रिक तक तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन इसे कोई ढंग की नौकरी न मिल सकी, तो उसने भी दर्जी का काम शुरू कर दिया। तकसीम हिंद के बाद दुकान फसादात की नजर हो गई और उस्ताद दामन शदीद माली मुश्किलात का शिकार होकर बादशाही मस्जिद के करीब टकसाली गेट में मस्जिद के हुजरे में मुंतकिल हो गए और फिर दमे मर्ग यहीं मुकीम रहे। शायरी और किताबें ही उस्ताद दामन का ओढ़ना बिछोना था। बरसगीर के अजीम शायर फैज अहमद फैज और हबीब जालब भी उस्ताद दामन के मोतकद थे और अक्सर उनको हुजरे में मिलने आया करते थे। फैज अहमद फैज ने एक मरतबा निजी महफिल में कहा कि पंजाबी में मैं सिर्फ इसलिए शायरी नहीं करता कि पंजाबी में शाह हुसैन, वारिस शाह, बुल्ले शाह के बाद उस्ताद दामन जैसा शायर मौजूद है, तो मैं कैसे पंजाबी में शायरी कर सकता हूं। बिलाशुबा उस्ताद दामन पंजाबी अदब का एक अनमोल खजाना था। थुक दियो कूड़ा मुंह करो मिठा, गल्लां मिठियां करो जहान अंदर, ए वस्तियां अमन अमान दसन, पैदा करो मिठास इंसान अंदर। उस्ताद दामन पंजाबी जुबान के एक कादरुल कलाम शायर थे जो कि जिंदगी भर इस्तेसाली टोले के खिलाफ बरसरे पैकार रहे और अपनी शायरी के जरिए उनको ललकारते रहे। वो पिसे हुए तबकात की तर्जमानी करते हुए उनकी हौसला अफजाई कुछ यूं करते हैं कि ए दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज वकेंदी भा सजना, उत्ते रोंदे उत्थे रोंदे चेहरे विकदे नहीं, हंसते दी आदत पा सजना। मेरी पंजाबी कुछ शायद पढ़ने में अच्छी नहीं है, वैसे तो मैं पंजाबी अच्छी बोल लेता हूं, माजरत के साथ। उस्ताद दामन ने शायरी की और खुलकर यूं शायरी की है कि अल्फाज कुछ सख्त भी इस्तेमाल किए हैं। उस्ताद दामन की शायरी बतौर नमूना जो है अभी मैंने पेश की है और बहुत से आगे भी
यहाँ आरफ भाई ने लिखी है, जो पंजाबी में है। यकीनन पढ़ने में भी मुश्किल होगी मुझे और सुनने वालों को भी शायद मुश्किल हो जाए। सोशल मीडिया में यूट्यूब पर उस्ताद दामन के रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू की ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, जिन्हें सुनने के बाद इल्म हुआ कि उस्ताद दामन ने भुट्टो, अयूब खान और ज़ियाउल्लाह की हुकूमतों के दौर में इन्हें ललकारा भी है, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, मुकदमात का सामना किया और इसी कसमपुरसी में उस्ताद दामन का इंतकाल हुआ और आज 38 वर्ष बीत चुके हैं। वो 3 दिसंबर 1984 को इंतकाल कर गए और लाहौर के मशहूर सूफी बुजुर्ग मादू लाल हुसैन के मजार के साए में आसूदा खाक हैं। उस्ताद दामन का एक शेर के मारी सरसरी नजर जहान अंदर ते जिंदगी वर्क नू थलिया मैं, दामन मिलिया न कोई रफीक मैनू, मारी कफन दी बुकल ते चलिया मैं। नादरीन, ये थी उस्ताद दामन के बारे में तहरीर जो कि मोहम्मद आरिफ सईद भाई ने जहानिया से भेजी। उनका बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि उन्होंने हमें एक अच्छी तहरीर भेजी और मैंने इसे पढ़कर आपकी खिदमत में पेश किया। हमारे चैनल 56 जहानिया यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिए बहुत सा ख्याल।